स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। एक छोटा सा सवाल है, ऐसा क्यों होता है कि गरीब आदमी हमेशा सेफ्टी कंसर्न्स फील करता है और रिच क्लास जो है हमेशा रिलैक्स रहता है, बट मिडिल क्लास वहीं पे काफी टेंशन के अंदर रहता है। ऐसा क्यों है कि हार्डेस्ट वर्कर्स, मोस्ट डिसिप्लिन्ड वंस फेस आर फुल ऑफ एंजाइटी, फुल ऑफ स्ट्रेस। इंडियन मिडिल क्लास वो क्लास जो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करती है, रूल्स को फॉलो करती है, ओवर वर्क करती है, रिस्क नहीं लेती है। ऐसा क्यों है कि उनके लाइफ में पीस कभी आती ही नहीं है? लेट्स अंडरस्टैंड, this is not a personal problem. Sociologically, I would call this as a structural trap and structural issue. नमस्कार, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बुथरा। आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे द मिडिल क्लास ट्रैप। हमारी इंडियन मिडिल क्लास एक साइलेंट रेवोल्यूशन तो लेके आ रही है इकोनॉमिक्स के अंदर, सोशल एस्पेक्ट्स के अंदर, रिफॉर्म्स के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली यही इंडियन मिडिल क्लास एक साइलेंट स्ट्रेस और एंजाइटी भी फेस करती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि ये एंजाइटी और स्ट्रेस एक नेचुरल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ ऑफ मिडिल क्लास मान लिया जाता है। अरे ये तो ठीक है, ये तो चलता रहेगा, ये तो होता ही रहेगा, इसको बेयर करना सीखो, इसको मैनेज करना सीखो। हम शायद आज दुनिया के उस समय के अंदर आके बैठ गए हैं जहां पे स्ट्रेस को मैनेज करना, एंजाइटी को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, ना कि उसे खत्म करना। क्योंकि खत्म उस वक्त होती है जब हम स्ट्रेस को एक अननेचुरल फिनोमेना मान ले, लेकिन आज हम शायद उस जगह पे है जहां पे एक स्ट्रेस को एक नेचुरल एस्पेक्ट मान लिया जाता है हमारी लाइफ का, और बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो, ऐसी ही है दुनिया, दुनिया बहुत सारे लेसन्स लेगी, दुनिया मां नहीं होती है। आज देखते हैं कि मिडिल क्लास की लाइफ कैसी है, उनके लाइफ स्टाइल्स कैसी है इन कंपैरेटिव मोड, और उसके बाद देखेंगे कि ऐसे क्या फैक्टर्स है जो मिडिल क्लासेस को इतना एंग्शियस, स्ट्रेसफुल और एंजाइटी की लाइफ देने, दे आर लिविंग सच अ लाइफ ऑफ एंजाइटी। सबसे पहले एक्सपीरियंस देखते हैं इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मैं 3 क्लास में डिवाइड कर दूं, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, तो इन तीनों क्लास के एक्सपीरियंस दिखते कैसे हैं। एक बहुत बड़ा शॉक लगेगा आपको। यहां पे कुछ मूवीज मैंने यूज की है यहां पे टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ द लाइफ ऑफ 3 क्लासेस वेरीज। जहां आप अपर क्लास में देखते हो, जैसे हमारे रणछोड़ दास साहब, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी होती है फैमिली के पास के अंदर। ये साहब क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं, जिस क्लास में बैठना उस क्लास में बैठ जाएंगे, जिसको जैसे क्वेश्चन करना कर लेंगे। क्यों? करियर की शायद टेंशन नहीं है। रणछोड़ दास बनना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन रणछोड़ दास बनना इस क्लास के लिए बहुत आसान है, बिकॉज दे नो दैट इफ नथिंग वर्क्स आउट, दे हैव समवन टू रिलाई फॉर। दे कैन बी जॉब प्रोवाइडर्स रेदर देन बीइंग जॉब सीकर्स। तो ये क्लास सिस्टम को क्वेश्चन करती है, क्रिटिकल ओरिएंटेशन डेवलप कर सकती है। दूसरी तरफ एक एक्सट्रीम एंड पे आते हैं हमारे मुराद साहब, जो गली बॉय से है, लो क्लास या लोअर क्लास। अब लोअर क्लास पुअर्स को भी इंक्लूड कर सकते हो आप। यहां पे इनके पास ऑलरेडी कुछ नहीं होता है, कल का सपना ही नहीं है इनके पास, और इनफैक्ट शायद कल भी एक सपना रह जाता है। प्रेजेंट टाइम ओरिएंटेशन में जीते हैं, आज क्या किया जा सकता है, आज कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है साहब, इसलिए वो ऑल इन डाल देते हैं। दे गिव देयर एवरीथिंग इनटू अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट। अगेन, द टू सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज 2 क्लासेस इज दैट दे डू नॉट हैव एनी कैटेगराइजेशंस ऑफ फियर। हाँ, ये फियर नहीं होने के कारण बड़े अलग हैं। इनके पास इसलिए क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज है, सो दे डोंट हैव फियर। इनके पास इसलिए कि कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी ठीक से नहीं पता है। करियर तो ऐसे भी कहीं कोई बहुत 4 चांद नहीं लग रहे हैं, लेट्स गिव फुल, या तो हीरो या जीरो। लेकिन इन सब के बीच में आता है इंडिया का लार्जेस्ट क्लास जो है मिडिल क्लास, फरहान एंड राजू रस्तोगी। ये वो क्लास है जो हर चीज एक डर से करता है। दे आर ऑलवेज अफ्राइड टू, इनफैक्ट इस लेवल का डर है कि डर इतना है कि अपनी जिंदगी भी ये खुल के नहीं जीते हैं। बहुत सारे सपने दबे के दबे रह जाते हैं, शायद उनके ऊपर कभी वर्कआउट नहीं किया जाता, क्योंकि समाज इस क्लास को ज्यादा चलाता है।
ये पढ़ लिख तो लेते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई का मतलब क्यूरोसिटी, क्रिएटिविटी और नॉलेज ही नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई का मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। दे ऑलवेज लिव इन फियर, दे स्टडी नॉट टू लर्न बट टू मोर और लेस लिव। ये है 3 क्लास की लाइफस्टाइल। अगर एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट में अगर मुझे आपको समझानी होती, आई थॉट दिस इज द वे आउट। अब थोड़ा सा इस मिडिल क्लास के ऊपर, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग टुडे, लेट्स लुक इनटू कि इनकी रियल वर्ल्ड में लाइफ दिखती कैसे है। एक लाइफ ऑफ एन इंडियन मिडिल क्लास जब हम देखें, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी अमेरिका की मिडिल क्लास में लाइफ थोड़ी अलग हो, बट अगर इंडियन मिडिल क्लास की लाइफ देखें तो मुझे लगता है ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है योर एंड माई लाइफ, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वुड बी कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास। सबसे पहले स्वदेश। मिडिल क्लास की लाइफ, मिडिल क्लास पर्सन की लाइफ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर ऐसी होती है कि वो मटेरियली तो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट मोर और लेस वी ऑफन फाइंड दैट कि एक इमोशनल वॉइड रह जाती है। वो करने की कुछ तमन्ना जो थी, जो दबा दी गई बचपन में, आपकी जवानी में, आपके करियर में, आपके जॉब में, वो कभी फुलफिल नहीं होती, और इसके लिए हमेशा एक इमोशनल वॉइड रहती है। सो योर cognitive needs are fulfilled, materialistic needs are fulfilled in Parsonian terms, but your cathetic remains completely void, और धीरे धीरे वो हिट करने लगती है when you reach to 40-45 years of age. Second, रॉकेट सिंह बड़ा मेहनती आदमी होता है यार बंदा। इस पिक्चर के अंदर बहुत काम करता है, लगन से काम करता है, क्वालिटी पे, सर्विस पे फोकस करता है। पैसे कमाने हैं लेकिन एथिकली कमाने हैं। इस सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, बहुत हार्डवर्क करता है मिडिल क्लास, इंडियन मिडिल क्लास, लेकिन वो हार्डवर्क क्यों किया जाता है? ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रमोशन चाहिए, ज्यादातर हार्डवर्क इसलिए किया जाता है कि साहब मेरा जॉब बचा रहे। विडंबना देखो, कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं कि ज्यादा ग्रो करेंगे, लेकिन इंडियन मिडिल क्लास टुडे इज फोर्स टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू जस्ट सेव देयर जॉब। और थोड़े टाइम में देखेंगे कि यहां पे एआई आज और बड़ा चैलेंज कर रही है। तीसरी तरफ हम देखते हैं वेकअप सेट। इंडियन मिडिल क्लास बच्चा, आप में से बहुत सारे बच्चे इंडियन मिडिल क्लास होंगे, कमेंट जरूर करना यार अबाउट योर एक्सपीरियंस व्हेन यू सी दिस वीडियो। इंडियन मिडिल क्लास बच्चे को हमेशा सिखाया जाता है डिसिप्लिन, आदर, सम्मान, सत्कार। दे आर ऑलवेज टॉट टू फॉलो सर्टेनिटी नॉट पैशन। हमेशा हमें सिखाया गया कि नहीं यार ये थोड़ी बनना है, ये करो, ये करियर अच्छा है। आप इंडियन मिडिल क्लास के अंदर देखोगे कुछ प्रोफेशंस है जो स्ट्रेस किए जाते हैं कि साहब ये बनना है, लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, सीएस बनना है। वहीं पे नॉक अगर आप अपनी फैमिली में पेरेंट्स को बोलते हो कि साहब मुझे एक्टर बनना है, ये कैसी बातें कर रहे हो, ये हमारे लिए नहीं है। क्या भला जॉब भी डिफाइन करेंगे कि कौन से लोग क्या कर सकते हैं? बट येट वी डू सी कि बचपन से हमारे पैशंस को फॉलो करना हमें कभी सिखाया नहीं गया, हमें हमेशा सिखाया गया सर्टेनिटी को फॉलो करना। सो ओवरऑल आई फील कि इंडियन मिडिल क्लास की लाइफ इन तीनों एस्पेक्ट में देखी जा सकती है। इट कुड बी योर स्टोरी, इट इज डेफिनेटली वन ऑफ माई स्टोरी एज सच। अगर कुल मिला के देखी जाए तो इंडियन मिडिल क्लास हमेशा एक नाइफ के एज पे रहती है। जैसे न तो वो इतने गरीब हैं कि दे मे बी गेटिंग सम बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द सिस्टम, और न वो इतने अमीर है कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज को या फिर अपने शौक्स को ऑब्जर्व कर सके। थोड़ा सा छोटा सा झटका लग गया, छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी हो गई, छोटे से कुछ एस्पेक्ट हो गए, पूरा का पूरा करियर खत्म हो सकता है, पूरी की पूरी लाइफ खत्म हो सकती है। यहां पे बैठा है हमारा इंडियन मिडिल क्लास, जिसको न सपोर्ट मिलता है और न उतने रिसोर्सेज है उसके पास कि भाई सेविंग ऐसी है कि कहीं ना कहीं मैं ठीक ठाक कर लूंगा अगर मेरा जॉब चला भी गया तो। This is what the biography of Indian middle class looks like. One medical emergency, one job loss, entire life shatters. Sociologically मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं तो मिडिल क्लास ऑलवेज लिव्स इन परमानेंट अनसर्टेनिटी। ये आपकी और मेरे लाइफ के डे टू डे एस्पेक्ट है कि हम हमेशा अनसर्टेनिटी पे जीते हैं। जैसे ये सवाल हमने आपसे, अपने आप से, दूसरों से पूछे हैं। आपके पिता ने, आपके माता जी ने आपसे डेफिनेटली पूछे होंगे, व्हाट इफ आई फॉल डाउन? अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे? अरे यार मेरा बच्चा सक्सेसफुल नहीं होगा तो क्या करेगा? बच्चा क्लास में फेल हो गया तो क्या करेगा? मिडिल क्लास आदमी हर तरीके से कहीं ना कहीं इस लेवल की फियर में रहता है। अरे बाहर जाएंगे तो खर्चा ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? मेन्यू के अंदर जब वो फूड खोजता है ना तो वो वही चीज खाता है जो उसको पता है ही। इतनी सर्टेनिटी चाहिए उनके लाइफ में।
आप में से और मेरे में से 90% जो भी हम लोग बाहर जाते हैं कभी खाने, तो आप नोट करो, वहां पे भी दाल मखनी, रोटी, पनीर, यही सब्जी ऑर्डर कर रहे हैं जो हम घर पे खा रहे हैं। हम इतने सर्टेनिटी के गुलाम हो चुके हैं। हम हियर इज द मिडिल क्लास। व्हाई? बिकॉज दिस इज हाउ दे हैव बीन टॉट इन देयर एंटायर लाइफ। अब सवाल यह आता है कि ये मिडिल क्लास इतना हार्डवर्क, इतना डिसिप्लिन अपने चॉइस से रख रही है क्या? आर दे डूइंग दिस बिकॉज दे लव इट? Is it their choice? No. In reality, if you see, the hard work of Indian middle class is more duty based, morality based, dharma based. क्यों? हमें सिखाया जाता है study hard or you will suffer. पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। This is the only way out. अगर इस गरीबी से, इस चीजों से, इससे छलांग मारनी है तो आपको यही करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें हमारा एक ड्यूटी बन जाता है कि मेरे परिवार को मुझे यहां से निकालना है, मुझे एक बड़ा घर खरीदना है, माँ बाप को ये सुख देना है, ये सुकून देना है। दिस बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। एंड ये बहुत बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि आप अपने सपने, अपने पैशंस को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने लगते हो, दबा देते हो। नहीं यार, ये बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा मेरी घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर लो। इसका एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है। इनफैक्ट मैं काफी अच्छा फील किया मैंने जब ये आया मेरे सामने इंसिडेंट। मेरे ही एक नेबर है, उनकी बेटिया गूगल शायद एडोबी में काम करती है और उसने अभी रिसेंटली एक घर खरीदा। 2 ही बेटियां हैं उनके। दूसरी वाली बेटी जो है अभी शायद 9th या 10th स्टैंडर्ड में है, काफी लंबा गैप है दोनों चाइल्ड के बीच में। तो बड़ी वाली लड़की ने घर खरीदा कि नहीं देखो मेरी छोटी बहन पढ़ रही है, आप इस एरिया में सेटल्ड हो, उनके पापा गवर्नमेंट ऑफिसर, अभी रिटायरमेंट होने का है तो घर चेंज करना पड़ेगा, कहीं दूसरे एरिया में जाना पड़े, सिटी में जाना पड़ सकता है। नहीं, मैं घर खरीद के देती हूं, आप यहीं पे रहो। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। और बाई चांस आप और हम इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करें तो लोग चाहे कहे ना कहे, माँ बाप चाहे कहे ना कहे, अपने आप से आप खफा होने लग जाते हो कि यार शायद मैंने मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की। देयरफॉर द मोटिवेशन व्हिच स्टेज इन द मिडिल क्लास is because of the type of morality which we have been taught from since the time we took our first breath maybe. अब सवाल यह पैदा होता है कि इतनी एंजाइटी क्यों है? डेफिनेटली यहां तक अगर आप समझे हो तो जो हमारा लाइफस्टाइल का पैटर्न है, मॉरल बेस्ड मोटिवेशन है, हमारे लाइफ के अंदर हम किस तरीके से इमोशनल वॉइड रखते हैं, पैशन दबाते हैं, ये सारे एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस और एंजाइटी का बहुत बड़ा कारण बनता है। बट मेरे हिसाब से थोड़ी सी और डीपली देखी जाए कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंडियन मिडिल क्लास सो एंग्शियस। द फर्स्ट फैक्टर विच आई रियली फील इज द फियर ऑफ फॉलिंग। ये मेरे पर्सनल व्यू पॉइंट्स है, यू मे डिफर फ्रॉम दिस। हमेशा एक मिडिल क्लास को डर रहता है कि यार वो गिर नहीं जाए, वो पीछे नहीं रह जाए। और मजे की बात क्या है पता है? मिडिल क्लास नेवर कंपेयर्स हिमसेल्फ टू मे बी शाहरुख खान, टू मे बी द मोस्ट, टू द ड्राइवर और द डोमेस्टिक वर्कर हु इज वर्किंग इन योर फैमिली। लोअर क्लास, they compare themselves from their cousins, their friends, their peer groups, their father, their mother. और मजे की बात है ये कंपैरिजन जीवन में कभी खत्म नहीं होता है। तो आप उस रैट रेस में दौड़ते रहते हो, दौड़ते रहते हो, दौड़ते रहते हो जब तक आप खत्म नहीं हो जाते हो। ये फियर ऑफ फॉलिंग के, फियर ऑफ राइजिंग नहीं, फियर ऑफ फॉलिंग। आई हैव रिटन अ लाइन, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट. Most of the time people work hard not because they want to rise but because they want to ensure they should not fall. People work hardest not when they want to rise but when they have a fear of falling. Middle class is one such class who constantly keeps on comparing themselves with their respective peers. और ये हमेशा इनको अपनी मोबिलिटी कम दिखती है, क्यों यार वो मेरे से आगे बढ़ गया है। मतलब अगर मैं 2 करोड़ कमाऊं, 1.5 करोड़ कमाऊं, 50 लाख कमाऊं, भाई मैं वन ऑफ द टॉप में हूं मिडिल क्लासेस के, बट फिर भी मैं कम, फिर भी एंग्शियस हूं। क्यों? क्योंकि मेरा कजिन 2.5 करोड़ कमा रहा होगा, मेरा कजिन 15 लाख रुपए कमा रहा होगा, मेरा कजिन एग्जॉटिक हॉलीडेज में जा रहा होगा। ये एंग्जाइटी खत्म कब होगी, जिसे आप आज के टर्म्स में बोलते हो फियर ऑफ मिसिंग आउट? It's the fear of falling which is very strongly responsible, one of the important factor responsible for anxiety among middle class and making our middle class most anxious ones. दूसरा मेरे को लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इंडियन मिडिल क्लास इतनी एंग्शियस है वो है शिक्षा।
इनफैक्ट शिक्षा के मायने बहुत बदल गए हैं. टुडे वी ऑफन सी दैट वी हैव स्टार्टेड इक्वेटिंग लिटरेसी विथ एजुकेशन व्हेन both of these aspects are pretty much different. Education talks about more wisdom. Literacy talks about more knowledge. Educated person उसे बोलते हैं जो अपने नॉलेज को यूज कर सके. लिटरेट पर्सन वो होता है कि मुझे आता है, मैंने जान लिया ये चीज, लेकिन क्या मुझे इसे यूज करनी आती है? दैट इज समथिंग विच मे बी क्वेश्चनेबल. बट येट education is a qualitative term, literacy is a quantitative term. As a result, the entire world measures education in the forms of literacy. अपर क्लास को एजुकेशन से कुछ खास लेना देना नहीं है. आप देखो जितने बड़े बड़े लोग हैं एजुकेशन को साइड में रखते हैं. Maybe from the day when they are taught certain types of categories of skills. जो एक लोअर क्लास है वो ऑलरेडी फैटलिस्टिक माइंडसेट से है, एजुकेशन पोस्टपोन्स द बेनिफिट, तो उन्हें ऐसे भी एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है. मिडिल क्लास जो है नींव है पूरी एजुकेशन सिस्टम की. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ही एजुकेशन को देते हैं. क्या खराब है? नहीं, कोई खराब नहीं है. इनफैक्ट एजुकेशन तो आपको ज्यादा बेटर बनाएगा, ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा, ज्यादा पैशनेट बनाएगा. बट मुद्दा क्या है? मिडिल क्लास एजुकेट करता है, जैसे मैंने बताया, सीखने के लिए नहीं, क्यूरोसिटी के लिए नहीं. मिडिल क्लास एजुकेट करता है मुझे जॉब मिल जाए. याद करो राजू रस्तोगी, वो इंजीनियरिंग इसलिए कर रहा है कि उसके बहन की शादी हो सके, उसके पिताजी का इलाज हो सके, शायद वो गरीबी से बाहर आ सके. फरहान इंजीनियरिंग इसलिए करता है क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि शर्मा जी से बेटे से बड़ी गाड़ी में मैं चलूं. Education has been one of the very important aspect of making our middle classes more anxious. Why? Because लोग curiosity के लिए पढ़ते हैं. हमारी इंडियन मिडिल क्लास एक एंजाइटी फील करती है एजुकेशन से. क्यों करती है? Because of this. Education is insurance, not a learning. डिग्रीज शील्ड होती है हमारी. मार्क्स मोबिलिटी होती है, डिसाइड करती है कितने मार्क्स आए, कौन सी कॉलेज से आए, वो डिसाइड करेगा मेरा जॉब कैसे होगा. और रैंक मेरा रिस्पेक्ट समाज में डिटरमाइन करेंगे कि शर्मा जी और खन्ना जी मुझे कितना रिस्पेक्ट करते हैं. और इन सब के कारण एजुकेशन क्रिएट्स मोर एंजाइटी. याद रखो वो एग्जाम्पल कोयल वाला, जहां पे वीरू सहस्त्र बुद्धि वायरस जिसे बोलते हैं 3 इडियट्स में, वो कोयल के अंडे लेके आते. ये सारे वो अंडे हैं जिनको तुम तोड़ के यहां आए हो. अरे पहले दिन तुमने इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को सिर्फ कंपटीशन सिखा दी कि इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे. As a result, what happens? The curiosity and the creativity is gone technically. Your only race is to complete this with the best possible degrees and marks, and these degrees and marks end up creating more anxiety because this never reduces your relative deprivations, and because of which you keep on feeling more anxious. तीसरी चीज जो मुझे लगती है आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मिडिल क्लास को एंग्शियस करने का, वो है यार जो जॉब करते हैं मिडिल क्लास. पहले की जनरेशन अगर हम देखें तो कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे with respect to their relationship with their categories of jobs they did, whether it was government, whether it was private. स्टेबल जॉब्स थे, लॉयलिटी हुआ करती थी कंपनी के साथ, और स्लो बट स्टडी ग्रोथ के ऊपर फोकस करते थे. आज देखो आप, आज मिडिल क्लास आदमी ना एक मून लाइटनिंग के जैसे काम कर रहा है, जहां पे एक जगह फुल फ्लेज्ड है, एक जगह फ्रीलांसिंग और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट भी कर रहा है. दूसरी तरफ आज हम ज्यादा फास्ट प्रमोशन चाहिए कि मुझे इसी साल के अंदर भैया फटाफट सारा प्रमोशन मिल जाए. अनप्रिडिक्टेबल जॉब्स कर रहा है. ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी और ज्यादा एक्सट्रीम होती जा रही है जैसे जैसे एआई आ रहा है. एंड आई पर्सनली फील ये ज्यादा एंग्शियस करने वाला है मिडिल क्लास को, और बिकॉज और इनसिक्योरिटी आएगी उनके लाइफ में. ऑलरेडी कम फियर था, क्या और एक फियरफुल फैक्टर आ जाएगा. अनस्टेबल कैरियर्स है, कैरियर्स में स्टेबिलिटी नहीं है. आप देखो इकोनॉमिक बूम ऑफ रिसेशन से कितने कितने लोग जॉब से बाहर रहते हैं. मल्टीपल करियर्स पे फोकस कर रहा है, 2-2, 3-3 जॉब एक साथ, प्राइवेट लाइफ मैनेज नहीं हो पाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कम्स अप. बर्नआउट कल्चर, ये बर्नआउट कल्चर तो हमारे बड़े बड़े so called the corporate leaders today are talking about 70 hours work week, 90 hours work week. इस बर्नआउट कल्चर के अंदर मिडिल क्लास और ज्यादा टूट चुका होगा. एंड वर्क डे लिमिट नहीं है, कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है. वर्क की आज कोई लिमिट नहीं है, जैसे बहुत सारे जापान और ऑस्ट्रेलिया और ऐसी कंट्रीज के अंदर क्या है कि आफ्टर योर जॉब आवर्स द कंपनीज वुड नॉट कॉल. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाओ आप,
कोई कॉल नहीं करेगा, इट्स oh man, you cannot. Once I'm out of the company, you cannot actually have, a conversation with respect to my work and job. यहां पे इंडिया के अंदर कोई वर्क डे लिमिट नहीं है, घर से भी काम कर रहा हूं, 2 बजे भी काम कर रहा हूं, 2:30 बजे भी फोन आ गया है। कार्ल मार्क्स ने बोला था कि कैसे वो नो वर्क डे लिमिट रहती है कैपिटलिज्म में, एंड ऑल दीज फैक्टर्स, ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइप ऑफ जॉब्स व्हिच वी आर डूइंग टुडे इज मेकिंग अस डेफिनेटली more materially successful, but again that does not apply to all, but certainly it is making everybody more anxious. 30 35 40 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं, हॉस्पिटल से काम करते हुए बंदों की फोटोज वायरल हो रही है, एंजाइटी पिल्स अगर आप ले रहे हो तो साहब आप जी कहां रहे हो यार, बस आपको कतरा कतरा खुद मार रहे हो यार। दिस इज नॉट हाउ यू लिव। आई रेकमेंड एवरीबडी एक किताब पढ़ना, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। ऑस्ट्रेलियन ऑथर है एक, उन्होंने उन पेशेंट्स की स्टडी की जो मरने वाले थे, अब डिक्लेयर्ड कि भैया ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। जब उनसे कुछ सवाल पूछे तो उनसे पूछा गया कि सबसे बड़े रिग्रेट्स क्या रहे आपके लाइफ में। जो पहला रिग्रेट मिला ना वो ये था कि व्हाई द हेल डिड आई वर्क सो हार्ड, इतना हार्ड वर्क किया क्यों मैंने लाइफ में। तो शायद इस वीडियो से अगर किसी को यह समझ में आए कि जॉब इज नॉट योर लाइफ, जॉब इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपका परिवार भी है, उनके ऊपर भी सोचो थोड़ी सी। ये कॉर्पोरेट्स नहीं आएंगे आपको बचाने जिस दिन आपको कुछ हो जाएगा, विच एवर कंपनी यू आर वर्किंग इन, है ना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बडी। तो आई थिंक दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर फर्दर मेकिंग आवर इंडियन क्लास मच मोर एंशियस, मोर एंजाइटी, और एंजाइटी नहीं हेल्थ कंसर्न्स भी लगते हैं मुझे तो इसके अंदर। नेक्स्ट फैक्टर जो मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है, द कंजप्शन पैटर्न्स। आप उठाओ अपने माँ बाप से आज जाके पूछना, आप उनसे पूछो उनका कंजप्शन क्या था, बड़ा नीड बेस्ड था यार। जो चीज की जरूरत है रोज वो चीज ले ली जाएगी, उस पर कोई भी आनाकानी नहीं करेंगे। आपकी एजुकेशन पे कभी उन्होंने आनाकानी नहीं कही, खुद ने 2 कपड़े पुराने पहन लिए होंगे, 2 कमीज पुरानी पहन ली होगी, लेकिन आपकी एजुकेशन पे कभी आनाकानी नहीं की। ठीक है बेटा, नया पेन, नई किताब, नई बुक, गो अहेड। लेकिन आज की जो मिडिल क्लास है ना, क्योंकि हमने देखा वो आज कंपैरेटिव मोड पे चलती है। सक्सेस के मायने आज क्या हैं? अच्छी जिंदगी या पीसफुल एस्पेक्ट नहीं, सक्सेस के मायने हैं गाड़ी, बंगला, मकान, जेवरात, हीरे, पैसे, बैंक बैलेंस, एग्जॉटिक हॉलीडेज, आउटसाइड डिनर्स, कैंडल लाइट डिनर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन सब को अगर सक्सेस के मायने बना लिए गए तो वी विल ऑफन सी दैट कि इन सबको कंज्यूम करने से आप ज्यादा स्टेटस वाले हो। तो आज जिंदगी के अंदर अगर आप 5 करोड़ रुपए कमा रहे हो लेकिन आप रह रहे हो ऐसे, तो लोग बोलेंगे कैसे गरीबों के जैसे रह रहा है। भाई मैं गरीबों के जैसे नहीं रह रहा हूं, मैं इंसान के जैसे रह रहा हूं। तू जो है शायद कैसे रह रहा है समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आज वीकेंड कल्चर आने लगे, ये कंजप्शन पैटर्न जब बदलने लगे तो 2 बातें हुई। आप और ज्यादा जॉब के ऊपर डिपेंड हो गए, और जैसे ही तुम ज्यादा डिपेंड होगे तो बूर्जुआस तो वेम्पायर्स और ब्लड सकर्स है, मार्क्स ने बोला, वो तुम्हारा और खून चूसेंगे। 70 घंटे काम करो, निकाल देंगे। आपकी डिपेंडेंसी आ गई क्योंकि आपको ईएमआई भरने हैं। क्यों भरने थे वो ईएमआई? घर एक था, दूसरा इसलिए खरीदा क्योंकि लोगों को वो एक हाउस वार्मिंग सेरेमनी में बुलाना था मुझे। कम ऑन मैन, आई बॉट अ बिग हाउस। और पूरी जिंदगी तुम उसका लोन पे करते चले जाओगे और वो तुम्हें ज्यादा काम करने पे मजबूर कर देगा। एंड एज अ रिजल्ट वन डे यू विल बर्न आउट, वन डे यू विल ब्रेक अप, यू विल टेक्निकली ब्रेक डाउन। ये कंजप्शन जिसे थॉरस्टीन वेबलिन बोलता है कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शंस, वेयर द कंजप्शंस आर मेड not because of its efficiency, but you consume a particular product because it gives you a status symbol. And this conspicuous consumption would keep you in a vicious circle of consumption, more consumption, more consumption. तुमने कभी भी अपर क्लास को लाइन लगते हुए देखा कि आईफोन जब लॉन्च होता है? यही मिडिल क्लास है जो भिकमंगों के जैसे सबसे पहले जाके आईफोन के स्टोर पे खड़ी हो जाती है। सॉरी, बट रियलिटी यही है। गरीब आदमी लाइन नहीं लगा रहा है। चलो आज तो वो गरीब भी इस लेवल पे आ रहा है। इनफैक्ट ये मिडिल क्लास सबसे पहले लाइन लगा के खड़ी रहेगी जैसे पता नहीं आईफोन हो गया, ये इस दुनिया का एक तारा हो गया। अरे वो तुम्हारे इमोशन से खेलते हैं। यही मिडिल क्लास है सेल के ऊपर 26 जनवरी को या 15 अगस्त को, अरे मैं उस दिन प्रोडक्ट, अरे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग।
घर में 3 फोन पड़े हैं लेकिन एक और फोन लेना है जस्ट बिकॉज कि मैन कम ऑन, ये भगवा कलर में इस बार लॉन्च हुआ है तो आई नीड टू हैव दिस विल डिफरेंशिएट। आईफोन अलग कलर्स क्यों निकालता है? ताकि उनका पुराने वाले मॉडल से वो डिफरेंशिएट कर सके और तुम्हें एक स्टेटस सिंबल फील हो। You are in completely a middle class trap, buddy, then in that case. This consumption again makes middle class more anxious because he is in a spiral of consumption which never ends. कुछ हद तक हमारी मिडिल क्लास की एंजाइटी जो है इनहेरिटेड भी है। हम उन पेरेंट्स के बच्चे हैं जहां पे शायद थोड़ी गरीबी थी, एस्पिरेशंस काफी हाई थी, कुछ कर्ज आने का जज्बा था या रिस्क अवॉइडेंस माइंडसेट्स थे, ये धीरे धीरे हम में भी ट्रांसफर हो गए। हमें ये बता दिया गया सक्सेस लीड्स टू मोर, सक्सेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन लाइफ। एक बच्चा टीन एज में जब आता है तो उसे बोलता है यार ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अभी नहीं, अभी पढ़ाई का टाइम है, अभी पढ़ाई कर लो सब कुछ हो जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आता वो गर्लफ्रेंड बनाएगा कम 32 साल में। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ती चली जा रही है इंडिया की, वेरियस अदर चैलेंजेस आर कमिंग अप। नाउ व्हाट आई एम नॉट सेइंग हैव अ बॉयफ्रेंड हैव अ गर्लफ्रेंड, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट कि शायद हमने कुछ ऐसी चीजें समझी जो शायद हमें समझाई गई और उसका भी कुछ हद तक तो एस्पेक्ट बनता है हमारी एंजाइटी के अंदर। सो ओवरऑल अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस दीज आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल विच मेक्स आवर इंडियन मिडिल क्लास मोर एंग्शियस। ये लिख के रख लें, कभी काम आएगा आपको किसी क्वेश्चंस के अंदर। रिलेटिव डेप्रिवेशन, एजुकेशन, द टाइप ऑफ जॉब्स, द कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शंस, इनहेरिटेड फैक्टर्स एंड द पैटर्न ऑफ सोशलाइजेशन, ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंड have increased the anxiety, definitely have increased the materialism, but have also increased the anxieties. Now let's understand इन सब का solution क्या है। Let's be clear, हमने स्टार्टिंग में देखा कि मिडिल क्लास ट्रैप एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। इस चीज को बदला सिर्फ एक ही तरीके से जाया जा सकता है, हम अगर सक्सेस के मायने रीडिफाइन कर दें। लेकिन ये सक्सेस के मायने रीडिफाइन आप और मैं बैठ के नहीं कर सकते, क्योंकि समाज सक्सेस के मायने डिटरमाइन करता है। तो एक जमाना था जब प्लेटो और सोक्रेट्स थे तो वर्चुअस मैन को ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता था। आज वही जमाना है कि आईफोन और बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जिसके पास है वो आदमी ज्यादा सक्सेसफुल है। जिस दिन शायद सक्सेस कैरेक्टर और वर्च्यूज, एथिकल और अदर एस्पेक्ट से मेजर करने लगेंगे तो शायद ये एंजाइटी भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। हेंस अगर आप उस मिडिल क्लास ट्रैप पे हो और अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की कि यार शायद उस रेस में भागने से कोई मतलब नहीं बनता जिस रेस में आप टॉप 5 रिग्रेट्स में अपने डेथ बेड पे ये बोलो कि व्हाई द हेल डिड आई वर्क सो हार्ड। बिकॉज रिमेंबर ऑलवेज, ओशो सेज सक्सेस इज द बिगेस्ट फेलियर। All the human beings in the society according to him comes with one common quality, that is innocence. आपके पास सिर्फ इनोसेंस होती है जब आप जन्म लेते हो, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो इस वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा इनोसेंस ट्रेड करते रहते हो, इनोसेंस का पलड़ा हल्का हो जाता है और ये सारे गाड़ी बंगला मकान बढ़ते चले जाते हैं। और जब आप एक चरम पे पहुंचते हो तो आपको लगता है कि यार अब यार क्या है, कुछ भी नहीं मिला मुझे इधर, दुनिया ने मुझे बेवकूफ बनाया कि सक्सेस पे ये होगा, यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है। और उसके बाद में आप फिर रिट्रीट करते हो कि यार मुझे अब मोक्ष चाहिए। सो दिस इज हाउ इट इज एंड दैट्स द रीजन ही सेज सक्सेस इज द बिगेस्ट फेलियर। व्हाई? जब बाहर की सारी चीजें आपके पास होगी तो आपके इनर फेलियर्स आपको दिखने लग जाते हैं, इनर वॉइडनेस दिखने लग जाती है एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि सक्सेसफुल आदमी ज्यादा एंग्शियस होने लग जाते हैं, ज्यादा कंसर्न होने लग जाते हैं। सो अगर ये स्टोरी आपकी लगी, ये स्टोरी इंडियन मिडिल क्लास की लगी तो कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। क्या पता एक लाइन भी इस वीडियो से किसी मिडिल क्लास को उस एंग्जाइटी से बाहर निकाल सके। तो माई कॉन्ट्रीब्यूशंस आर डन। थैंक यू सो मच। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।